हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप टाइपिंग एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 5 से ज़्यादा टाइपिंग एग्ज़ाम दे चुका हूँ और सारे टाइपिंग एग्ज़ाम में पास हुआ हूँ। मैं इस समय जॉब भी कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करूँगा। और ऐसा नहीं कि ऐसे हवा हवाई कॉपी पेस्ट करके आपके ऊपर थोप दिया आके। आप वीडियो देखें, 2-4 मिनट देखें कि मेरी बात बाद में सही लगे, फिर आप फुल वीडियो देखें। भाई आप यही अपना टाइम वीडियो स्किप करके इधर उधर जाया कर दोगे। अगर आपको यहाँ से 1% भी प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उस प्रॉफिट को गेन करो भाई मेरे। मैंने सारे पॉइंट्स नोट करके लाया हूँ ताकि मैं आपको एकदम सिक्वेंस बाई बताऊँ, ताकि गलती ना हो। तो आप लोग ये चीज़ करके देखो। आप, मैं जो बताऊंगा आप घर पे ही करके देखना। प्रॉफिट हो रहा है तो आप अप्लाई करना वहां पर। मैं ऐसा नहीं कहता हूं मैंने जो बता दिया मैं ब्रह्मा हूं, वही चीज़ करके देखो तभी पास हो गए। आप यहाँ पर खुद अप्लाई करके देखो ना, घर पे अप्लाई करके देखो। अब अगर आपको प्रॉफिट लग रहा है, बाद में वीडियो को लाइक करना आके, अभी पहले मत करो लाइक, ठीक है। देखो, प्रेशर हैंडल करने का एक मैं आपको तरीका बताऊं। विजुलाइज विक्ट्री भी एक अपने माइंड के अंदर जो विजुलाइज विक्ट्री होती है, अगर आप उस चीज़ को फील करोगे तो आप जरूर जीत जाओगे। देखो, विजुलाइज विक्ट्री क्या होती है, जैसे आप क्या करते हो, जैसे आपका कल टाइपिंग टेस्ट है तो आप शाम में ही, जब शांत माहौल हो तब सोचो एक बार कि और अपनी आंखों को बंद करो। अरे वाह भाई, मैं टाइपिंग जो है, ऐसे सोचो, कल्पना करो कि यार मैंने टाइपिंग जो है सफलतापूर्वक पास कर लिया। क्योंकि जैसा आप फील करोगे वैसा आप डील करोगे। मैंने तो यार टाइपिंग एग्ज़ाम में गए और टाइपिंग दी, एकदम सही तरीके से मैंने पूरा कंप्लीटली पास कर लिया, कोई प्रेशर मेरे माइंड पे नहीं था। ऐसा आप सोचोगे, ये विजुलाइज विक्ट्री है। उस चीज़ को सोचना पड़ेगा। जब आप टाइपिंग देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मारते हो तो एक बार ये अपने आप को बताओ कि आपने ऐसे कई टेस्ट दे रखे हैं। यहाँ पर मैं जो टेस्ट देने आया हूँ, कई टेस्ट मैंने दे रखे हैं भाई मेरे। मैं यहाँ पर टाइपिंग देने आया हूँ। बस ये है कि यहाँ पर 10 मिनट का टाइपिंग होगा और नए कंप्यूटर होंगे, और बाकी टेस्ट तो मैं दे चुका हूँ। ये सारी चीज़ें आप जब एग्ज़ाम हॉल में घुसोगे तो यही सोचना, अरे यार टेस्ट तो दे चुका हूँ, खाली ये यहाँ पर टाइपिंग देने आया हूँ। ये है नए कंप्यूटर है, नई जगह है, बाकी जो मैं टाइपिंग दे चुका हूँ वैसे ही सब कुछ है। तो देखो, आपको बस ये चीज़ है विजुलाइज विक्ट्री। लेकिन आपको करना क्या है, देखो हम लोगों को डर कब लगता है, शुरू होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ डर क्यों लगता है। डर अक्सर जब बढ़ता है जब आप कीबोर्ड पर हाथ रखते हैं और ये इंतजार करते हैं जैसे सर बोलेंगे स्टार्ट, यार तुरंत स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। तो वो डर हम लोगों को बढ़ा देता है। ऐसा है, कीबोर्ड चेक करो। जब एंट्री होगी आपकी आपकी कीबोर्ड चेक करो आप। सारी की जैसे शिफ्ट है, बैक स्पेस है, स्पेस बार है, हल्के से दबाकर सारी चीज़ों को फील करो। मतलब सारी की दबा लो, फील करो, ताकि आपको कीबोर्ड जो है वो अजनबी ना लगे। लगे कि हाँ यार ठीक है, मुझसे परिचित कीबोर्ड है। ये करना है। नज़र की सेटिंग, एक होता है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है, अपनी आंखों को एक बार, मैं स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वहाँ पर टाइपिंग स्पीड चल रही फिर आप बंद कर रहे हो, फिर आप बोलो ये मास्टर वाह तो गलत बता रहा है ना। जैसे माइंडफुलनेस क्या होता, अपनी आंखों को एक बार बंद करें, 5 गहरी सांसें लें। स्टार्टिंग करने से पहले बता रहा हूँ, ठीक है। 5 गहरी सांसें लें। ये ना केवल आपकी घबराहट को कम करेगा, बल्कि ये भी संकेत देगा कि अब मैं टाइपिंग शुरू करने के लिए तैयार हो गया हूँ। जैसे आपकी टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है, आपने आंखें बंद की, 5 सांसें ली, हाँ, तो आपकी घबराहट तो कम होगी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं टाइपिंग स्टार्ट करने के लिए तैयार हो गया हूँ परिपूर्ण रूप से। एक होती है। नंबर 2, नज़र की सेटिंग क्या होती, स्क्रीन पर नहीं। नज़र की सेटिंग क्या होती, आप स्क्रीन पे नहीं, नज़र की सेटिंग मैं आपको बता रहा था। नज़र की सेटिंग क्या है, आप स्क्रीन पर नहीं बल्कि अपनी उंगलियों को की पोजीशन पर ध्यान दें। एक बार, जब मैं शुरू करने से पहले बोल रहा हूँ कि आपने जो उंगलियां हैं वो ASDF और JKL सेमी कॉलन पर
पोजीशन पर होम रो पे फिक्स कर ली है कि नहीं कर ली है। एक और ये चीज़ चेक कर लें बढ़िया तरीके से, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने जहाँ पर उंगलियां रखनी है वहाँ पर रख ली हैं। ये होता है नज़र की एक बार सेटिंग कर ली आपने, उन्हें बताया कि हाँ भैया मैंने उंगलियां सही से सेट कर ली हैं। डर का अब देखो, एक होता है मिस्टेक मैनेजमेंट, गलती होने पर क्या करें। जैसे आप देखो, गलती सबके साथ होती है, आपके साथ भी होंगी, मेरे साथ भी होती हैं। तो गलती होने पर मैनेज कैसे करें चीज़ों को, क्या करें। डर का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग गलती होने पर घबरा जाते हैं, गलती हुई घबरा जाएंगे, और उन्हें ये आप लोगों को मैनेज कैसे करना, उन गलतियों को इग्नोर करना है कि मैनेज करना है, कैसे करना है। गलती होगी, घबराएंगे, बैक स्पेस यूज करेंगे और दूसरे से कल्पना करेंगे, से जो बैठा होगा बगल में उससे कल्पना करेंगे, अरे यार ये तो तेजी से जा रहा है, मैं गलती को ही करेक्ट करने में लगा हूं। तो वो प्रेशर, माइंड पर प्रेशर क्रिएट करता है। देखो मैं एक एक चीज आपको एकदम 100% एक्यूरेट बता रहा हूं, ठीक है। ये चीजें आपको नहीं करनी, गलतियां हो गई तो खुद संभालो उस चीज को। इग्नोर, अगर इग्नोर दो, अरे मतलब हाँ मिस्टेक हो रही है, इग्नोर कर दो। अगर ज़्यादा मतलब आपको टाइम लग रहा है उसे सुधारने में, जैसे आपने गलती कर दी, बड़ा वर्ड है और हाइपन वगैरह लगे थे, फिर एकदम पीछे जाना है बहुत ज़्यादा, और फुल मिस्टेक ना होकर के हाफ मिस्टेक है, कोई एक करेक्टर आपने गलत कर दिया, अगर इग्नोर करना बनता है तो इग्नोर कर दो, क्योंकि 5% तक गलतियाँ माफ हैं, ठीक है। एक होता है 10 सेकेंड रूल। 10 सेकेंड रूल क्या होता है भाई, टाइपिंग करने के लिए एक 10 सेकेंड रूल होता है। 10 सेकेंड रूल क्या होता है, अगर कोई शब्द बार बार गलत हो रहा है, आपने देखा कि 10 सेकेंड रूल में मैं बता रहा हूँ, आपने टाइपिंग कर रहे हो और बार बार शब्द गलत हो रहे हैं, तो आपको 10 सेकेंड रूल फॉलो करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप तुरंत करो या ये करो। 10 सेकेंड रूल जब फॉलो करना है जब आप गलतियां कर रहे हो, एक वर्ड ही बार बार वो चीज़ गलती हो रही है आपसे, तो आपको तो रुक कर 10 सेकेंड रूल, तो आपको रुक कर 2 सेकेंड के लिए स्क्रीन से थोड़ी आंखें हटा के बंद करनी है। ऐसे कीबोर्ड अपने ऐसे हाथ रखने हैं फिक्स, 2 सेकेंड के लिए आंखें बंद करनी है, थोड़ी सांस लेनी है, क्योंकि आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, प्रेशर आप पे बन चुका है और माइंड वो उस चीज़ में वहम में पड़ चुका है कि मुझसे गलतियां बहुत हो रही हैं। तो आप 2 सेकेंड के लिए रुकें और माइंड को एकदम रेस्ट में लाएं। 2 सेकेंड के लिए सांस लें, फिर बाद में स्टार्ट करें। 2 सेकेंड के लिए रुक गए, 10 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए रुके थे, हो सकता है उसमें 10 सेकेंड लग जाए। जब आप ब्रेक लोगे, आपकी फाइनल स्पीड पे 10 सेकेंड में कोई बड़ा असर नहीं पड़ता है भाई मेरे, लेकिन आप गलतियां कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप जाया 20 सेकेंड कर रहे हो भाई। 10 सेकेंड में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका फोकस फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि आप गलतियां कर रहे हो। 10 सेकेंड रूल मैं ये नहीं कहता हूँ तुरंत ही फॉलो करो, जब ज़्यादा गलतियां होने लगे तब, क्योंकि आप गलतियां करने में ज़्यादा टाइम जाया करते हो। अगर आपको आंखें बंद करके खोलने में फिर फोकस करने में 10 सेकेंड लगेंगे ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो आप अपना गलतियां सुधारने में टाइम कर देते हो, ठीक है। देखो अब बैक स्पेस का अनुशासन क्या है। देखो बैक स्पेस का उपयोग कब करना है, केवल तब करें जब आपको लगे कि अगले शब्द पर जाने से पहले गलती सुधारना जरूरी है। अगर छोटी मोटी गलती मैंने कहा अगर है और 5% तक आपकी छूट है, तो छोटी मोटी गलती है तो उसको इग्नोर कर दें। मैं इग्नोर करना जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर लग रहा है कि यार मैं, अगर टाइम कम बचा है और गलतियाँ मेरी फर्स्ट टाइम में एक ही दो हुई हैं और टाइम कम बचा है, और वहाँ पर इग्नोर करना ही आपके लिए प्रॉफिट है, तो वहाँ पर इग्नोर करें। क्यों करें भाई, टाइम कम बचा है और मेरी गलती फर्स्ट टाइम में एक ही दो हो रही हैं, तो यार क्यों बेफालतू में वहाँ पर सुधारोगे, अपनी टाइम की स्पीड बिगाड़ोगे। उसे इग्नोर कर दो, आगे बढ़ जाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी क्या होती है, स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी क्या होती है, देखो मैं आप लोगों को बताऊं। देखो मैं आपको बताऊं, अपनी स्पीड से 10% कम पर टाइप करो। जब आप शुरू में टाइप करो तो आप अपनी स्पीड से 10% कम स्पीड पर टाइप करो। जब आपका एकदम एल्गोरिथम बन जाएगा, जब आप स्पीड में उस माहौल में ढल जाओगे, फिर अपनी स्पीड बढ़ा दो। भाई मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से 10% कम स्पीड से किया। जितनी स्पीड से मैं करता था, मान लो 40 से करता था, मैंने 36 से किया है। फिर क्या करना है, जब मैंने 1 मिनट कर ली, मेरा एल्गोरिथम बन गया, मैं स्पीड में फंस गया, फिर मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप कवर कर लोगे, लेकिन स्टार्टिंग से एकदम 5वें गियर पे चलोगे तो फिर आगे चल के गलती कर दोगे। तो ये होता है
स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, फोकस ऑन द नेक्स्ट वर्ड, आगे वर्ड पर क्या करें, नेक्स्ट वर्ड पर देखें। टाइपिंग के दौरान डर तब आता है जब आप पीछे देखते हैं, अरे यार मेरा इतना ही टाइप हो पाया और इतना पड़ा हुआ है, टाइमर ये भाई क्या करूं, तो उसमें डर बढ़ता है ना। तो टाइपिंग के दौरान डर जब आप पीछे देखते हैं, यार मेरी इतनी गलतियां हो चुकी हैं, इतना समय बचा हुआ है, इतना पैराग्राफ बचा हुआ है, तो इन चीज़ों पर फोकस नहीं करना। पैसेज को भूल जाओ, स्क्रीन पर देखें कितना तुमने टाइप किया, कितना नहीं, कितना बचा है वो मत देखो, लेकिन दिमाग में रखें कि आप सिर्फ एक शब्द को टाइप कर रहे हैं, पूरे पैराग्राफ पर ध्यान मत दें। आप एक शब्द को टाइप कर रहे हैं, जो आपके सामने आ रहा है उसी को आप टाइप कर रहे हैं, बाकी किसी पर ध्यान ना दें, ठीक है। और घबराएं नहीं, टाइमर को एकदम नज़रअंदाज करें, अपनी घड़ी को कतई मत देखो, टाइमर को मत देखो, ठीक है। टाइम सिर्फ अगर देखना है तो लास्ट जब आपके पास लगभग में 2 मिनट बचे तब आप देख लो कि अच्छा हाँ मुझे स्पीड थोड़ी बढ़ानी है कि घटानी है, जो भी करना है तो लास्ट 2 मिनट में आप देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट माइंड गेम, मानसिक तैयारी, इन बातों पर जरूर ध्यान दें। देखो विजुअलाइज विक्ट्री जब आपकी करनी है, मैं आपको बता चुका हूँ विजुअलाइज विक्ट्री करनी है, आपको सोचना है ठंडे दिमाग से कि अच्छा मैं कर लूँगा ये सारी चीज़ें। गहरी सांस के साथ आपको सब कुछ करना है। गति से ज़्यादा सटीकता पर आप ध्यान दें। शुरुआत में धीरे टाइप करें लेकिन सही टाइप करें। गलती सुधारने में, समय बर्बाद करने में आपकी गति कम होती है। आप धीरे से टाइप करोगे, एल्गोरिदम फंस जाओगे, अपने आप सही करते हुए चले जाओगे, ठीक है। एक बार जब आप धीरे से करोगे, 10% कम स्पीड से करोगे, जब आप 1 मिनट के अंदर अंदर अपने आप को सहज महसूस करने लगो तो अपनी स्पीड बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब स्टार्टिंग में अगर आप अपनी गलतियां करने लगोगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। गलती होने पर आपको घबराए ना और दूसरे से तुलना भी ना करें कि यार मेरे सामने वाला बैठा आदमी बहुत तेज़ी से जा रहा, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, तो उन चीज़ों को इग्नोर करें और आगे बढ़ते चले जाएँ। अगर आपका कोई भी डाउट है टाइपिंग से लेकर के, आप बताएं कि प्रेशर को कैसे हैंडल करें, मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और बता दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।